जैसे अपन बोलते हैं पर किलोमीटर, पर लीटर, पर मीटर, ठीक है, पर किलोग्राम। अपन जब कोई चीज खरीदते हैं तो बताया जाता है पर, मतलब जो सब में, जो सब में है। और सेंट का मतलब प्रति, जो सभी में हो, लेकिन कैसा हो, 100 में, कैसा हो, 100 में, प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको दो चीज याद रखना चाहिए पड़ेगा। पहला बात, जब प्रतिशत को आपको भिन्न, फ्रैक्शन, क्या बोलेगा, जैसे 20% को भिन्न में बदलिए, चेंज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये प्रतिशत हटाने के लिए, अभी ये प्रतिशत में है, किस में है, प्रतिशत में है। इस परसेंटेज को हटाने के लिए, क्या करने के लिए, हटाने के लिए, मैं इसको 20 को, अब ये परसेंटेज को हटाने के लिए इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बोला, ध्यान से समझ, क्या हटाना हुआ मैं यहां से, परसेंटेज हटा रहा हूं। परसेंटेज हटाने के लिए मेरे को 1/100 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहां से क्या हट गया, परसेंटेज अब है नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से अपन लिख सकते हैं 20/100, काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/, ये चेंज हो गया फ्रैक्शन में, ये किस में चेंज हो गया, फ्रैक्शन में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना जाएगा। चलिए रूल फर्स्ट लिखते चलिए, हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, चेंज परसेंटेज टू द फ्रैक्शन, प्रतिशत को भिन्न, ठीक है। एक तरीका, जब भी कोई चीज आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, किसमें दिया रहे, परसेंटेज में दिया रहे, और आपको चेंज किसमें करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज, 100 से आपको मल्टीप्लाई, केवल मल्टीप्लाई कर देना उसको, 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक किसमें चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन में। चलिए निकालिए, 30% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, परसेंट लगा वहां, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 1/100 का। नहीं कटेगा तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, कितना, कितना भाई, इतना तो कटेगा ना, 30/100 में एक एक जीरो तो काट लोगे ना, एक एक जीरो काट लोगे तो बचा क्या, 3/10। और आज के बाद देखिए, इसको भी इतना बेसिक बता रहा हूं मैं, 3/10 आप देखोगे कभी कभी ऐसा लिखा होता है, 313 लिखा होता है, अरे हाँ या ना, तो ऐसा भी लिखा रहता है। इसको इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए, मैंने भाग दिया किसको, 10 को, किससे भाग दिया, 3 से, कितने बार जाएगा, 3 3 ये आ गया रिमाइंडर 1, ये आ गया 1। देखो, डिविडेंड, डिविजर, रिमाइंडर्स, ये सब पढ़े हो ना। अब इसको कैसे लिखा जाता है, देखिए, जिससे भाग दिया गया वो नीचे, किससे भाग दिए थे मैं इसको, ये हमेशा नीचे, जिससे भाग दिया जाएगा वो नीचे आ जाएगा। भागफल, ये हो गया 3 तिया, और ये रिमाइंडर, और ये लग गया परसेंटेज। हमेशा, जैसे मैं लिखा 100/3, 100/3 नहीं जाएगा, तो वैसे क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे किसको, 3 को, तो जाएगा 33 बार, 33 टाइम्स, और भाग दिए थे 3 से, इससे मल्टीप्लाई किए तो 99 ऊपर में आ जाएगा, एक 33 सही 1/, कर लोगे। तो ये अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 10/3% लिखिए, क्या लिखिए, पीछे देखिए अपन क्या लिखे हैं, 3/10 है कि 10/3 है, 3/10, 3/10 लिखो, या क्या लिखो, सॉरी, ये बस हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ये गलत है, मैं 10/3 को कर रहा था, ठीक है, राइट है, हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है इसका, 3/10, मैं 10/3। चलिए आप बनाइए, अब 60% को किसमें चेंज करिए,
अभी बोलो, एक आवाज क्यों नहीं आ रहा है? बटे 5। चलिए ठीक। ये रहेगा, क्या दिया रहेगा? फ्रैक्शन दिए रहेगा और आपको उसको परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे एग्जांपल चालू करिए। हाँ, पहले रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना? परसेंटेज में। किसमें दिया होगा? फ्रैक्शन में दिया होगा, आपको किसमें चेंज करना है उसको? परसेंट। अभी तक किसमें दिया था? परसेंटेज में दिया हुआ था, आप उसको किसमें चेंज कर रहे थे? ठीक, ये देखिए फ्रैक्शन दिया है जैसे 2/3, इसको आपको चेंज करना है किसमें? परसेंट में। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से क्या कर दिया जाता है? गुना किया जाता है, मल्टीप्लाई। इसमें परसेंट नहीं है तो अपने परसेंट लगाना पड़ेगा। पहले परसेंट था, परसेंट हटा रहे थे दोनों। अभी अब यहां से कॉन्सेप्ट समझना है ना। अपन अभी परसेंट को लगा रहे हैं। अब ये अपन परसेंटेज को, क्योंकि अपन को फ्रैक्शन को किसमें चेंज करना है? परसेंटेज में। पहले ऑलरेडी परसेंट लगा था, उसको हटा के अपन किस में लाए? फ्रैक्शन में। इसीलिए 1/100 से मल्टीप्लाई हुआ और अभी मल्टीप्लाई हो रहा है 100% से। 100, तो इसको अगर मैं 100% से गुना कर दिया, 2/3 मल्टीप्लाई 100%, क्या आंसर आएगा? देखो तो 200/3 क्या आ जाएगा? 200। ये देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे आएगा वो सब। 200/3, अब ये लग जाएगा परसेंट, चेंज हो गया परसेंट में। था क्या ये? 2/, यही था ना, 2/3। जब इसको परसेंटेज में बदले तो क्या हो जाएगा? 200/3। इसी को क्या लिख सकता हूं? अब देखो इसी को लिखा जाता है 66/3। ये देखो 66 सही 2/3%। ये कैसे आया? तो वैसे ही 200 को भाग देके, अभी जो पहले बताया था, 10 को भाग दिए थे ना 3 से, सेम। ठीक है, कोई भी समस्या अगर नहीं होगा तो बनाइए। आप लिखिए 2/5 को फ्रैक्शन में चेंज कर दो, सॉरी 2/5 को परसेंटेज में चेंज करिए। फ्रैक्शन कितना है? 2/5, आपको इसको चेंज करना है परसेंटेज में। बोलना, अरे क्या कोई दिक्कत? मैं समझ गया, बहुत बहुत आसान है। अभी मैं बड़े बड़े बी एम टेक वालों को देखा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं बनता परीक्षा में। बड़े बड़े बी एम देख लिया मैं, बड़े बड़े नहीं बनता पेपर में। अभी दिखाऊंगा ना, अभी आपको आपको ही दिखाऊंगा। परसेंटेज नहीं बनेगा छोटा छोटा। ठीक है, नियम, नियम जानते चलना है भैया। क्या जानते चलना है आपको? नियम, ये हमेशा काम आना है, इसलिए सब चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। आपने दो चीज बस सीखा। एक चीज सीखा, परसेंटेज को कैसे किसमें चेंज किया जाए? फ्रैक्शन में। और दूसरा क्या सीखा? फ्रैक्शन को कैसे किसमें चेंज करें? परसेंटेज में। बस चले आगे अपन। चलिए अब इससे टाइप स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। रूल नंबर 3 लिखो एक ठोक। 2 हो गया, प्रतिशत को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। रूल नंबर 3, प्रश्न में यदि इन अ क्वेश्चन, अब इधर इधर देखो मेरे ध्यान से, मेरी पहले इस क्वेश्चन को देखिए। 50, क्या लिखा हुआ है? 50, 40 का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन क्या समझ में नहीं आएगा? अभी देखो ध्यान से, फिर से देखो। 50, 40 का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए या तो देखो बेटा ये 50 या ये 40, कोई ये देखो इस, कोई ऐसा कर देगा, कोई कर देगा 40, नीचे लिख देगा 50, और ये ऐसा कर देगा। खुद एक आध बार गलती से सही रख लेगा, अगले क्वेश्चन में फिर गलती कर बैठेगा। कई बड़े बड़े ज्ञानियों को देख लिया मैं, गलती से ठीक रखा गया तो आंसर आ जाता है, लेकिन यहीं पर अपन अगर उल्टा रख दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि इससे आंसर कितना आ जाएगा? 125, और इससे आंसर कितना आ जाएगा? 80। और दोनों ऑप्शन में होगा हमेशा।
ऑप्शन ए में कुछ रहेगा, ऑप्शन बी में कुछ रहेगा, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे आपको 110%। तो परफेक्ट बनाने के लिए रूल नंबर 3 हमेशा याद रखना है, जिसके साथ भी का या से लगा होगा, क्वेश्चन में जिसके साथ भी क्या लगा होगा, का या से, का का मतलब ऑफ, से का मतलब फ्रॉम, जिसमें भी का या से होगा वो डिनोमिनेटर में मतलब नीचे आएगा, हर में आएगा। जिसके साथ भी का या से लगा होगा वो हमेशा कहां आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। जैसे अब मेरे को बताओ ये दोनों में कौन सा सही है, चलिए मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ये देखो, अब ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा। इस क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना है। समा परवीन बता, ये इसमें दोनों में कौन सा सही है, ये दोनों में कौन सा सही है? आंसर मेरे को बता, 125 आएगा कि 80 आएगा? वो सब छोड़िए, दोनों में कौन सा सही, बस इतना बता, बता लेगी? पहला वाला सही है, ये वाला। तू भी बोल रही है यही वाला, क्यों? बड़ा है, आप बताइए क्यों? का और से, जिसके आंख खोल के देखो, जिसके साथ का या से लगा वो कहाँ आएगा, नीचे। इतना ही समझना है, उसमें कुछ नहीं समझना। और जिसके साथ भी का और से लगा रहेगा कहाँ जाएगा, नीचे, और जो बचा वो ऊपर। 50/40 मल्टीप्लाई 100%, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 125। 80 तो ऑप्शन ही में नहीं है, इसमें तो कम से कम आंख खुल जाता। आपको कोई मतलब नहीं है। रूल नंबर तीसरा, जिसके साथ भी क्या लगा होगा, का या से, हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, क्लियर? चले आगे, देखो अब सबके पास हार्ड कॉपी होगा, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड बना दो, इसी का दूसरा बना दो। चलिए बनाइए, दूसरा बन गया। आंसर कितना आएगा ये बताना, कितना आ गया? 20 30 का कितना प्रतिशत है? सेम। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30? 20 30 का कितना प्रतिशत है? कितना आ गया आंसर? ये देखो, 20 30 का, का किसके साथ लगा है, ये आ गया नीचे, और ये आ गया ऊपर, इंटू हो जाएगा 100%। कितना आ गया भैया, ये कटा इसके साथ, ये कटा इसके साथ, 200/3%, 200/3%। और इसी को चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 66 2/3, 66 सही 2/3%। ठीक है, परीक्षा में ये भी नहीं बनता, मैं साफ सच्चाई बता रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है? क्योंकि परीक्षा एक ऐसा चीज है बेटा कि उस दिन का पता नहीं, आपका माइंड सेट और बाकी दिन का माइंड सेट जमीन आसमान होता है। हमारा एक बहुत अच्छा मित्र है, कल का पेपर देखना, परसों जो संडे दिए हो पेपर देखना, और 95% चीज पढ़ा दिया था उसका, जो पेपर आया था उसका। चलो, लेकिन अब देखो क्या हो रहा है, हमारा एक दोस्त अधिकारी है बहुत बड़े अच्छे पद में, ठीक है, अब वो भी परीक्षा दे लेता है, पदोन्नति, ठीक है। वो एग्जाम दिए, कौन सा क्वेश्चन गलत करके आया पता है? संविधान कब लागू होता है, कौन सा क्वेश्चन गलत करके आ रहा है वो अधिकारी? संविधान कब लागू हुआ था, आया था क्वेश्चन। तो देखिए सामने वाला क्या सोच रहा है उस क्वेश्चन को लेकर के, कि इतना सरल क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। बनाते समय क्या सोच रहे हैं वो, ये क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, सामने वाला का माइंडसेट क्या चल रहा है, कि इतना सरल क्वेश्चन कैसे सेट हो सकता है। भाई क्वेश्चन है, सेट हो सकता है, तो इसलिए वो क्या मार रहा है, 26 नवंबर 1949 मार के आ रहा है। इतना सरल क्वेश्चन आएगा आंसर क्या, लेकिन 26 जनवरी 1950 पहला संविधान चालू होता है यहाँ से। और सबसे पहले वो ऐसा नहीं ना, छोटा मोटा पोस्ट में नहीं है, बहुत बड़े पोस्ट में है, क्लास 2 ऑफिसर है, ठीक है। तो ये बोला ना पेपर हाल, यही क्या बोला, अच्छा कंपटीशन एग्जाम का किंग है, क्यों? वो लगा उसी से होगा ना, बिना कंपटीशन एग्जाम दिए तो लगा नहीं होगा, ठीक है। तो वो ऐसे वैसे से भी गलती होता है, फिर तुमसे क्यों नहीं होगा? बस गलती बार बार ना करो, एक बार किए, 2 बार किए, लेकिन वो गलती बार बार ना करो, यही सफलता का मूल मंत्र और कुछ नहीं है। एक ही चीज को 50 बार पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है,
50 अलग अलग चीज को मत पढ़। तो सफलता का दूसरा सूत्र, एक ही चीज को 50 बार पढ़ेगा तो सफलता मिलेगा, 50 चीज को अलग अलग बार पढ़ेगा नहीं मिलेगा कभी। ठीक है, आप 2 दिया, बाकी बाद में दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, नहीं तो यही हो जाएगा। 18, देखो ध्यान से, 18 ग्राम, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का। अब देखिए यहां पर 2 यूनिट दिख गए। वैभव कौन कौन सा यूनिट दिखा? जोर से बोल। 2 यूनिट है। क्या क्या दिख रहा है? ग्राम और, ये देखो ये हुआ ग्राम में दिया है और ये क्या दिया है? केजी में दिया है। 2 यूनिट दिखा कि नहीं दिखा? अब मेरे को बताइए बड़ा यूनिट कौन सा और छोटा यूनिट कौन सा है? यादव जी तू बता। हाँ तू देवांगन बोल। किलोग्राम बड़ा यूनिट है छोटा यूनिट है? बड़ा यूनिट है। तो जब भी इस टाइप के सवाल आप बनाएंगे हमेशा छोटे यूनिट में तोड़ने का कोशिश करना। जैसे मैं बोला मीटर और सेंटीमीटर में है, तो आपको उसको सबको किस में लाना है? क्योंकि सब सेंटीमीटर में बड़े आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, किस में लाना है? छोटे यूनिट में। तो छोटे यूनिट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 18 ग्राम का 18 ग्राम ही रहेगा। और ये वाला चेंज होकर के कितना हो जाएगा? 7.2 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू क्या जाएगा? 7200 ग्राम। चेंज होकर के किस में आ गया? ये 7200 ग्राम होगा। अब देखिए का या से किसके साथ लगाए, आप ही देखिए। 7.2 किलोग्राम का, इसके बाद क्या लगा हुआ है? का, मतलब सीधा आ जाएगा 7200, कहां जाएगा? नीचे। ऊपर क्या जाएगा? 18 मल्टीप्लाई 100%। अब कोई लड़का जल्दी बना लेगा, क्यों? कि एक जन को पता है 18 चौक 72, ये 400, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 1/4%। क्या, सॉरी, क्या निकालना है? परसेंटेज में निकालना है ना। ये आ जाएगा 1/4। रुको बेटा, 1/4, 1/4 दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जीरो लगाएंगे तो ये आ गया, सॉरी कट जाएगा, 2.5, 0.25। ठीक है, अरे भैया इसे सॉल्व करना। इधर देखो, 18 चौक 72, 400 आ गया, नीचे कितना आ गया? 400। ये कटा एक ही बार में, ये ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 400 मल्टीप्लाई 100। 1 2 1 2, फाइनली अपने पास आया 1/4। 1/4, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या बताया? ठीक है, ऑलरेडी देखो परसेंटेज में चेंज नहीं करना, ऑलरेडी हो चुका है, इसको बस सॉल्व करना है। तो ये पॉइंट लगेगा तो ये जीरो बढ़ जाएगा। ये कटेगा किससे? 2 से। फिर किससे कटेगा? 5 से। 0.25, ये आएगा आंसर। 0.25, दशमलव भी पढ़ाना है भैया अभी मैं, लेकिन क्या पढ़ा रहा हूं बेटा आपको? परसेंटेज। इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि रीजनिंग स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? रीजनिंग। कारण ये है, मैं इसको जब पढ़ाऊंगा तो जीरो से चालू करूंगा, 1 2 3 4, रीजनिंग खत्म होगा। या तो बोर लगना चालू होगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो सब्जेक्ट से बोर लगना लगता है आदमी को, कुछ नया खोजते रहता है। तो 15 दिन बाद मैं इसका पहला चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है, ढंग से पढ़ लो, रेलवे की नौकरी आने वाली बहुत ज्यादा, क्योंकि चुनाव से पहले पोस्ट गिरेगा, मतलब गिरेगा, क्योंकि अगले बार फिर अपने को सरकार लानी है। तो पोस्ट तो आएगा, एकदम 110% आएगा, और अच्छा भारी मात्रा में आएगा। भले परीक्षा ये चुनाव के बाद होगा, ठीक है, भले परीक्षा का एक बाद होगा, लेकिन पोस्ट आ गया मतलब भर्ती तो होगी, भर्ती तो होगी। तो भैया अभी से तैयारी करोगे तो ठीक है। आधे लोग देखो क्या होता है बेटा, एक वर्ड दिखाया गया 12वीं फेल पिक्चर में, रीस्टार्ट। जो बच्चा हमेशा मेहनत के साथ रीस्टार्ट करेगा उसको सफलता मिलेगा। आप तो कम से कम पढ़ के यहाँ पर आए हो, वो बच्चे का मेहनत देखो कि वो किस 3rd डिवीजन वाला बच्चा मेहनत, वही वही कई बार कुछ चीजों को पहले भी शो हो चुका था, लेकिन मूवी बन गई वही है। तो 3rd डिवीजन आने वाला बच्चा क्या है? आईपीएस बना था। ठीक है, वो उसका एक ही फंडा था, रीस्टार्ट। और उसके पास और आपके पास अभाव में उसके पास आपसे ज्यादा कमी थी। ये एक ही नहीं है, मेरा रूम पार्टनर साक्षात उसका गवाह है। ठीक है, घर में मतलब बहुत तकलीफ है, लेकिन उसने कभी शिक्षा को
उन तकलीफों माने नहीं दिया। हालांकि आज वो अपने दोस्तों के बहुत अच्छे दोस्त भी बना लिए थे उसने, वो वही उसका जीवन था समझ लो। ठीक है, आप लोग क्या नौकरी की जरूरत, उसको कितना नीड था वही जानता है। टेलरी करता था पढ़ने के लिए, फीस पटाने के लिए क्या करता था, टेलर का काम किया करता था। इसी कोचिंग में पढ़ाया है वो, समझ में आ रहा है, पढ़ाया भी है। आज जीएसटी ऑफिसर है, छत्तीसगढ़ जीएसटी देख रहा है। ठीक है, तो मेहनत, जब हम सोया करते थे रात को 2 बजे उठ के हमारी पुस्तक पढ़ना चालू कर देते थे, तो ये मेहनत है। ठीक है, वही करना है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप मेहनत सही मार्गदर्शन पे करते रहिए, सफलता जरूर आएगा। ठीक है, वरना क्वेश्चन पेपर जो अभी 3 महीना क्लास लगाया है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, 80 क्वेश्चन एज इट इज पढ़ाया गया है यहाँ पर। यहाँ तक कि कान में झुमका, उंगली खुड़ी जो घुसता है ना, वो भी पढ़ाया हूं मैं, इस लेवल तक पढ़ाया हूं ना। ठीक है, कौन सा क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, यहाँ तक का भी क्लास पढ़ाया हूं मैं। और नहीं तो जो क्लास नहीं आया केवल नोट्स देख लेना, यहाँ तक भी क्लास पढ़ाया हूं मैं। ठीक है, यहाँ तक का क्लास। वो दशहरा वशहरा का समय सब बताया, महुआ का वृक्ष में उनका मंडप गड़ता है, यहाँ तक क्लास पढ़ाया हूँ। समझ में आ रहा है। हाँ, आप अब कहाँ तक पढ़े थे आप जानो। चले अब ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इस टाइप का सवाल क्या कर रहा था अभी तक मैं, जिसके साथ का या से लगेगा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। जब दो बड़ा बड़ा अमाउंट रहेगा, एक छोटा अमाउंट रहेगा, तो हमेशा किस अमाउंट में तोड़ना है आपको, छोटे अमाउंट में। लोल, हाँ ध्यान रहता है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, ये ऐसा आता है और परमानेंट सवाल आता है और दिमाग काम करना बंद हो जाता है। देख क्या लिखता है, यदि एक्स वाई का 80% है, इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, तो एक्स का कितने प्रतिशत, एल नहीं, ये वाई होगा। ये गलत है, किसमें, हिंदी में गलत है और इंग्लिश में सही है। यदि एक्स, यदि एक्स वाई का 80% है, तो एक्स का कितने परसेंट वाई होगा। समझ में आया किसी कुछ, ऐसे ही परीक्षा आता है। और बोले मैं तो क्या हूं, बीएससी मैथमेटिक्स, कहा बोलना चाह रहा है उसी समझ में नहीं आता। देखो क्या बोल रहा है, यदि एक्स वाई का कितना हो, अब ध्यान से देखो, यदि एक्स वाई का मतलब होता है बेटा गुना, मल्टीप्लाई। एक का मतलब क्या होता है, ऑफ। ठीक है, यही जो मैं ऑफ बोल रहा हूं, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है, गुना। जैसे मैं बोला 8 का 1/3, ठीक है, इसका मतलब हुआ इसमें ऑटोमेटिक यहां मल्टीप्लाई लग जाएगा, यहां ऐसा आ जाएगा। मैं बोला 8 का 4 गुना, या 4 भाग, इस जगह पर ये चिन्ह आ जाएगा, कौन सा, अब उधर जो बोल रहे हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मैं बोला 8 का 4 + 3, ये हो जाएगा 8, ये का हटेगा, 4 लग जाएगा +3, ये पहले सॉल्व होगा। 8 दिया 24 + 3 कितना जाएगा, 27, ये पहले सॉल्व होगा। हमेशा मल्टीप्लाई पहले होगा बोर्ड मास के हिसाब से, किसके हिसाब से, आप क्लास 3 4 में पढ़े हो बोर्ड मास, अब भूल गए हो, तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा। पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा, जब ऐसा फंसोगे तब। चलिए, अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, आप उस छोड़ दीजिए सबको। यदि एक्स वाई का, यदि एक्स किसका, वाई का माने वाई का 80%, ये लिखा मैं 80, और परसेंट हटाने के लिए क्या करूंगा, परसेंट हटाने के लिए क्या करूंगा, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ परसेंट लिखूंगा, फिर अगले स्टेप में करूंगा उससे लाख गुना अच्छा है, सीधा सीधा ऐसे कर देता हूँ भैया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए फिर लिख सकता हूँ x=y इंटू मल्टीप्लाई हो जाके आ जाएगा ये 80/100 आ जाएगा। एक स्टेप बाद ये नीचे आ जाएगा, इसके यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये देखो यहां आ जाएगा x/y, आ गया यहाँ। एक स्टेप के बाद ये y आ जाएगा यहाँ,
और ये हो जाएगा 80/100 80/100 80/100 80/100। ठीक है, अब ध्यान से देख, हमेशा इस कंडीशन में x का मान होगा ऊपर वाला, y का मान होगा नीचे वाला। नहीं जानते थे, अच्छी बात है, आज के बाद जान गए। जब ये ऐसा आपको कंडीशन मिला x/y = मान लीजिए 3/5 मिला, 3 तो x का मान हो जाएगा 3, y का मान हो जाएगा, हमेशा थोड़ा सा देखते हैं, चलो मैं क्या बोल रहा हूं, x/y = 11/19। x का मान क्या होगा यहाँ और y का मान क्या होगा, हमेशा। ठीक है, हमेशा, कभी कभी चलो ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता। हाँ चलिए, ये हो गया x का मान 80, y का मान कितना आ गया 100। यहां से दो का मान पता चल गया, किसका मान पता चल गया, x का 80 है और y का। अब यहां से क्वेश्चन चालू होता है, तो x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत y होगा, कौन नीचे आएगा, x का, x कितना है, ये आ गया नीचे, कितना प्रतिशत y होगा, मतलब बचा क्या 100 इंटू 100%, कितना आ जाएगा भाई साहब 5, ये आ गया 4, कितना आ गया रे 25 25 125%, 125%। समझ आया, नहीं आया तो भी उतार और समझ में आया तो भी उतार, घर में बनाने की काम आएगा ये। हो गया, चलो बनाइए, बाकी क्वेश्चन घर में बनाना, जो मैं यहाँ पर जितना पीपीटी में उतना मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप घर में बनाएंगे ना। हम्म, ठीक है, हो गया, बन गया भाई, कितना आ गया आंसर इसका, चलिए देखिए, 50 30 से कितना प्रतिशत अधिक है, सबके में आंसर की होगा, पीछे देखो, है कि नहीं है, सब में आंसर की होगा, पीछे देखिए, ठीक है, कितने की, 50 30 से कितना प्रतिशत, देखो अभी एक थोड़ा देर पहले अपन बनाए क्वेश्चन, 50 30 का या से कितना प्रतिशत है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इससे थोड़ा देर पहले अपन क्या बना रहे थे, 50 30 का कितना प्रतिशत है, अभी यहां पर अधिक, भाई अधिक कम की बात कर रहा है, यहां पर केवल क्या बोल रहा है कितना प्रतिशत है, तो क्या करते थे, जिसके साथ का या से लगा होता था वो नीचे आ जाता था, ठीक है, बाकी बचा वो ऊपर आ जाता था, मल्टीप्लाई हो जाता था 100% से।
लेकिन इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, देखो कि प्रतिशत अधिक, इस वर्ड को ध्यान देना, प्रतिशत अधिक। कभी कभी यहीं पर आ सकता है प्रतिशत कम। ये उल्टा करता हूं, देखो 30, उल्टा करता हूं 30, 50 का, ठीक है। यहां पर क्या जाएगा, कितना प्रतिशत कम है, 50, 30, 50, 30 से कितना प्रतिशत अधिक है, उसकी जगह क्या जाएगा, कम है। दोनों क्वेश्चन आ सकता है ना, एक कम वाला भी आ सकता है। अगर इस डेटा को उल्टा उल्टा कर दोगे तो कम हो जाएगा, कमी आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, 30 से बढ़ के 50 हो रहा है तो वृद्धि दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है। ये ग्रोथ कब दिख रहा है, जब अपन क्या क्या किए, 30 से 50 जा रहे हैं, और 50 से 30 आएंगे तो क्या आएगा, कमी आएगा। तो अपने को दोनों में से कोई एक चीज पूछेगा, या तो पूछेगा प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि को क्या बोलते हैं अपन, मोर देन, क्या बोलेगा, मोर देन, या तो बोलेगा कमी, लेस देन। आपको कोई एक चीज पूछेगा, या तो वृद्धि पूछेगा या तो कमी। जैसे मैं आपको ध्यान से समझना एक एग्जांपल बता रहा हूं बड़ा मस्त। इसके पास 20 रुपया है, इसके पास 20 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, तेरे पास 30 रुपया है। अब ध्यान से देखना, इसके पास, इसके पास, ठीक है, मेरे से 10 रुपया ज्यादा है, अभी वृद्धि है। लेकिन इसी के पास तेरे से 10 रुपया कम है, अब ये कमी में आ जाएगा। अरे आएगा ना भैया, इसके पास मेरे से भले ज्यादा लेकिन इससे तो कम है। तो दोनों कंडीशन में आपने क्या किया, मन में देखो तो, चाहे कंडीशन ये था चाहे कंडीशन वो था, क्या किया आपने, मन में माइनस कर दिए। इसको 10 से माइनस किए तो भी 10 आया, और 30 को 20 से माइनस किए तो भी 10 आया। तो दोनों कंडीशन में अंतर निकला, चाहे वृद्धि। अरे भैया मैं दोनों का जब तक कंपेयर नहीं करूंगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये वृद्धि है ये कमी है। मैं बोलूंगा नहीं अच्छा लड़का पढ़ता है तो दूसरा तो होना चाहिए कंपेयर के लिए, और कंपेयर कर रहा हूं दोनों माइनस करूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, वही ना पता चलेगा। तो हमेशा याद रखना है, कमी पूछे चाहे वृद्धि पूछे, हमेशा दोनों के बीच का क्या निकालोगे, अंतर। क्या निकालोगे, अंतर, बराबर, अंतर। ये निकल गया अंतर, क्या निकल जाएगा, अंतर। नीचे आ जाएगा आपका जिसके साथ का या से लगा होगा, जिसके साथ भी क्या लगा हो, का या से, मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। देखे इसको आगे, देखो कैसे होगा ये, मतलब बड़ा कौन है उसको आगे रखोगे, ठीक है, जो बड़ा है उसको क्या रखोगे, आगे। 50 माइनस 30 बटे, दोनों में देखो काया से किसके साथ लगाए, 30 से, ये आ गया नीचे 30, मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। सॉल्व करेंगे, आगे क्या जाएगा, 20/30, 20/30 मल्टीप्लाई, एक दो, 200/3, 200/3, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 66 2/3%, आंसर आएगा 66 2/3%। कोई समस्या है यहां तक, बिल्कुल नहीं है तो बोलना सीखना ना, नहीं तो नहीं बनने कभी बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन। है समस्या तो बोलना सीखो। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, ए की आय बी की आय से 25% क्या हो, कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। और हमेशा आपको बता रहा हूं, कमी या अधिक को दिया रहेगा, क्या कमी या अधिक, आपको क्या निकालना है, दोनों का अंतर। चलिए हिंट दे दिया, बाकी आप बनाओ। ठीक है,
देखिए इन दोनों में किसी एक के इनकम को आपको एक्स मानना पड़ेगा, और किसका रिस्पेक्ट में किसको बताया, देखो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बताएगा उसको 100 माना जाता है। देखिए यहां से यदि ए की आय ऐसे 25% कम हो, फिर ध्यान से सुनो, ए की आय बी की आय से, किसकी आय से, बी की आय से 25% कम है। रिफरेंस दे रहे हैं बी का, इसलिए बी होगा 100। अब आराम से अपन किसका निकाल सकते हैं, ए, कैसे निकालेंगे, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो इसका 25% क्या होगा, 25% कम है, ये है 100, तो इसका 25% आ जाएगा 25, और उसको कम करोगे तो ये आ जाएगा 75। क्या दिक्कत है बताइए। ए की आय, अब देखो ध्यान से, इसी इसी को देखो, ए की आय बी के आय से 25% कम है। बोल सकते हो नहीं भैया, ये देखो ये 100 है तो ये कितना है, 25। अब ये दोनों मिल गया, तो बताइए बी की आय ए की आय से देखो प्रतिशत अधिक निकालना है, क्या निकालना है, ये दोनों का अंतर कितना जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, नीचे क्या आएगा, ये देखो ए की आय से किसके साथ लगा, ए के साथ, ए कितना है, ये आ गया 75, मल्टीप्लाई 100%, ये कट के कितना आ जाएगा, 100/3 मतलब 33, सही 1/3, 33 1/3%, 33 1/3। ठीक, बनाइए क्वेश्चन, आगे बढ़ जाए। चलो, हम्म, ये पहले नियम समझाता हूं मैं आपको, अनुपात और समानुपात का, ठीक है, कहीं अलग जगह लिख लेना चाहोगे तो इसी में लिख लेना, या मैथ्स वैस का कॉपी बनाओगे तो ये नियम कानून है। किसका नियम है, पहले देखिए, अनुपात समानुपात का थोड़ा सा नियम बता देता हूं आपको मैं, ठीक है, जब भी बनाया जाता है कुछ नियम है, जैसे बोला मैं, क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 4:5, दूसरा दिया रहेगा बी अनुपात सी बराबर 3:11, पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करिए, क्या पूछेगा, ए अनुपात बी दिया रहेगा, बी अनुपात सी दिया रहेगा, और पूछेगा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी, पूछेगा क्या, ए बी और सी। आपको दिया क्या है, देखो आपको दिया है ए, आपको दिया है बी, लेकिन जब दिया है बी तब दिया है सी, अनुपात निकालने के लिए इनका क्रॉस पहला निकल जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी, एक अनुपात निकला, दूसरा अनुपात निकलेगा बी इंटू बी, दूसरा ऐसे निकलेगा बी इंटू बी, और तीसरा अनुपात निकलेगा बी इंटू सी। अब मैं लिख रहा हूं ध्यान से, इधर देखो, अब ऊपर में मान दिया है 4-5, ये लिखा 4-5, जिसके नीचे जो है अगला होगा 3-11, तो यहां पर आएगा 3 और यहां पर आ जाएगा 11, कोई दिक्कत किसी को, वैसे लिखा हूं जैसे ए बी बी सी लिखा हूं ऐसी लिखा हूं, देखो 5-4-3-11, 5-4। अब देखिए मेरे को पहला अनुपात निकालना है, और पहला अनुपात इसे निकलेगा क्या, ए अनुपात बी अनुपात क्या निकलेगा, सी, डायरेक्ट क्या निकलेगा इससे, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसे यही निकलेगा। ओके, चलो निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान से, 4-12, ये अनुपात लगा, 5-15, अनुपात लगा, 11-5-55, क्या आ गया भैया, 12, 15 एंड 55। अगर ये कटता है कंपल्सरी किसी से तो काट देने का है, वरना यही क्या हो जाएगा, अनुपात, क्या हो जाएगा, अनुपात। आपको ए बी का दिया रहेगा, आपको बी सी का दिया रहेगा, और पूछेगा किसका, ए बी और सी का। वैसे ही चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अब आप बनाइए, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी और सी।
ठीक है, चलिए अब देखिए मैं इसको बता क्यों रहा था। अब वहां पर आते हैं, यहाँ क्या काम पड़ गया इसका, यहाँ काम पड़ा ये ए बी सी के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। रेशियो कैसा है इनमें, ठीक है। बी और सी का कुल वेतन 6,000 रुपए है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना, वो सब फालतू चीज दिया आपको। यहां पर ध्यान दो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रतिशत अधिक या पूछेगा प्रतिशत कमी। प्रतिशत अधिक नहीं पूछता तो क्या पूछता, प्रतिशत। हाँ, लेकिन एक चीज दिया है भाई साहब, एक जन का वेतन है एक्स, दूसरे का वेतन है 2x और तीसरे का वेतन कितना है 3x। मैं 2-3 तरीके से बना सकता हूं सवाल को, लेकिन उसका औचित्य नहीं है। बी और सी का टोटल वेतन इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5x आ जाएगा, 5x बराबर 6,000, एक्स का मान आ जाएगा 1,200। कोई काम नहीं यहाँ पर उसका, आपको केवल क्या पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी का मान कितना हो गया 2x, सी का मान कितना हो गया 3x, ए का मान कितना हो गया। देखो अब पूछ किसका किसका रहा है, ए और सी, तो मैं ए और सी में हाईलाइट कर लेता हूं आपको, इसमें और इसमें पूछ रहा है, इसमें और इसमें। अब क्या पूछ रहा है प्रतिशत अधिक, तो आपको फार्मूला पता है, प्रतिशत वृद्धि बोलू चाहे अधिक बराबर अंतर। क्या आ जाएगा अंतर बेटा, देखो 3x में x माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है 2x। x क्यों, अच्छा चलिए ठीक है 2x, चलिए ठीक है ठीक है, 3x माइनस एक्स 2x। अब नीचे क्या आएगा, ए के वेतन से, ए के वेतन, ए का वेतन कितना है x मल्टीप्लाई 100%, ये x इससे कटा, गुणा होकर के कितना आ जाएगा 200% आंसर। तो काय जबरदस्ती वो 6,000 निकाल के ये करना, ठीक। क्वेश्चन आपको क्या डिमांड कर रहा है, आप समय देखो, उधर भी करोगे तो कुछ हासिल आएगा नहीं, पैसा पैसा मिलेगा, कितना आ जाएगा एक्स का मान 1,200 आ जाएगा, फिर माइनस करोगे वैसे ही 3,600 माइनस 1,200 तो आ जाएगा 2,400। कुल मिला के आपको फाइनल उधर से भी क्या आएगा 200, लेकिन लंबा प्रोसेस उधर। कुछ नहीं है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, इसी मैं अनुपात में देता हूं, इसका मान हो जाएगा 1,200, इसका मान हो जाएगा देखो 30, 24 और 36, यही है बस। ये जो अंतर आ रहा है यहाँ पर, अब माइनस करता मैं 3,600 माइनस 1,200 तो आ जाता 200, कट पिटा के देखो, फिर ये कट के क्या आ जाता है 200, क्या आ जाएगा दोनों कंडीशन में 200। बना के देख लेना घर में, पैसा रख के देखना वहां। चलिए टाइप नंबर 3, पहला दिन है, ज्यादा लोड नहीं दूंगा, फिर भी 25 क्वेश्चन हर दिन बनाना है, पर डे 25, तो 365 गुणा 25। पेपर हाल में तो और पेपर के समय तो और ज्यादा बनाना है, लेकिन पर डे 25 मैच बनाना है, कम से कम 25 मैं बना रहा हूं, 25 आप बनाओगे, टोटल कितना हो गया 50 क्वेश्चन पर डे, पर डे। रेलवे निकालने का एक ही फार्मूला, मैथ्स और नॉर्मल साइंस, नॉर्मल साइंस बहुत डीप नहीं, नॉर्मल साइंस, ठीक है एकदम नॉर्मल, ज्यादा कुछ नहीं। विटामिन डी कमी से कौन सा होता है, सी से स्कर्वी होता है, परीक्षा में आया था। हाँ ठीक है, वही धावन सोडा किसे बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, यही क्वेश्चन डायरेक्ट फोटो कॉपी, वन लाइनर एकदम रेलवे में। हाँ डीप जाएगा कहाँ बेटा, अभी परीक्षाओं में, इधर बड़ा परीक्षा में, पीसीएस की एग्जामों में डीप पूछता है, ठीक। आपको डीप पढ़ना है, हल्का इसी बन जाएगा। पहली और दूसरी संख्या, ये देखो, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या, क्रमशः तीसरी संख्या का मतलब 3 ठो संख्या है, कितनी संख्या है, पहले तो ये देख लो, पहली दूसरी और तीसरी, 3 संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है। द फर्स्ट सेकंड एंड, अच्छा सॉरी, और थर्ड, 3 नंबर है, फर्स्ट सेकंड एंड, इसमें कोई आपको कोई दिक्कत है, 3 संख्याएं हैं। अब क्या बोलता है, तीसरी, अच्छा पहली और दूसरी संख्या, पहली और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का, किसका, देखो बेस किस पर बन रहा है, तीसरी संख्या पर, किस पर बन रहा है, पहली और दूसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या का। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं 100, तीसरी संख्या का 20% और 40% है,
तो 100 का 20% कितना होगा? 20। 100 का 30% कितना होगा? 30। 100 का 40% कितना होगा? 40। ठीक है, 100 रुपए के नोट में, ठीक है, मैं बोला देखो 100 रुपया का 100 तो आपके पास सिक्का है, आपको बोला मैं 40% सिक्का मतलब कितना सिक्का? 40 सिक्का। 10% सिक्का मतलब कितना सिक्का? 10 सिक्का। 80% मतलब कितना सिक्का? 80 सिक्के। सीधा सीधा। तो इसका 20% कौन है? ये है। और इसका 40% ये है। ध्यान से मेरी बात सुनना, दो टर्मोलॉजी है जो आपको हमेशा परेशान करेगा, वो दोनों टर्मोलॉजी एक साथ देखो भैया ध्यान से। 100 का 20%, तू ध्यान से देखा सुनना, 100 का 20% 20, ठीक है, और 20% अधिक, तू भी ध्यान से सुन, 20% अधिक, 100 का 20% और 20% अधिक, दो अलग अलग वर्ड्स हैं। 100 का 20% मतलब 20, और 20% अधिक का मतलब हो जाएगा 120%। उसमें बात चल रहा है अधिक, एक वर्ड क्या लगा हुआ है? अधिक। मैं क्या बोला? 100 रुपए में 20% मेरा है, तो मेरे को केवल कितना मिलेगा? 20 रुपए। केवल कितना मिलेगा? अब मैं बोला उसको जितना पैसा दिया है उससे 20% अधिक लूंगा। अब मैं कितना लूंगा? 120 रुपए लूंगा। 100 तो उसको मिला ही है, वो भी तो है, और साथ में 20% एक्स्ट्रा, मतलब 120 रुपए चाहिए मेरे को। ये दो अंतर है, प्रतिशत और प्रतिशत अधिक। तो अभी यहां पर देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का 20%, तीसरी संख्या का 20% है, 20% तथा 40% है, 40%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? ये देखिए, पहली और किसकी बात कर रहा है? दूसरी। पहले तो यहां जाओ, प्रतिशत कमी की अधिक पूछ रहा है, अधिक या कमी? प्रतिशत अधिक के लीजिए, अधिक। ठीक, ध्यान से देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? अधिक बोल रहा है कि कम बोल रहा है? वर्ड है क्या इसमें? नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कौन नीचे आ जाएगा? दोनों में। इन दोनों का बात कर रहा है। देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत है, केवल क्या बोल रहा है? कितना प्रतिशत अधिक। कहां लिखा हुआ है? यही चीज तो समझा रहा हूं, अधिक नहीं है यहाँ पर। पिछले वाले क्वेश्चन में अधिक होता था तो दोनों का अंतर निकालते थे। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जिसके साथ का या से लगाओ नीचे, क्या किसके साथ लगाए? दूसरी संख्या का। दूसरा संख्या कौन सा है? ये नीचे। ऊपर क्या जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 100%, ये आ जाएगा 2, ये आ गया 50%। आंसर क्या आ जाएगा? 50%। ये है माताराम। सिर्फ आपको क्या देखना है, यहाँ पर संख्या का कितना परसेंट है, अधिक कम। अधिक कम पूछेगा तो दोनों को माइनस करके नीचे का या से लगा के 100% से गुणा करना है। यही नियम बार 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 आएगा आपके पास। ठीक, ओके। आप सब अपने अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए। 10 बोल रहा हूँ, सॉरी 20। बना? ठीक, कितना आ गया? कितना आ गया? 40। चलो ध्यान से इधर देखो। अरे, ये लास्ट टाइम पढ़ा 3 का, ये इसके बाद ज्योग्राफी का क्लास होगा, ठीक है? 3 का। देखिए, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, फिर वही बोल रहा है, दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या, किससे? तीसरी संख्या से 30% 40% अधिक है। पटेल ध्यान से बताना मेरे को, अगर ये सब, ए का मान कितना होगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, ए का इसका मान कितना होगा? आए, इसका नाम मान 30 होगा, इसका मान 40 होगा। तू क्या बोलती है? यू
130 140, क्या बोलते हो आप? 130 140 अधिक है। एक वर्ड देखना आपको, क्या अधिक है। मेरे पास 100 रुपया है और तेरे पास मेरे से 30% अधिक है। तेरे पास कितना होगा, 30 रुपया कि 130 रुपए? 100, ये देखो यही वर्ड पकड़, यही ये देखो यही परीक्षा है, यही सारा खेल है। बात समझ में आया? यही पेपर है। अब देखिए, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। इससे 30% से अधिक मतलब हो जाएगा 130, और ये वाला बोल रहा है इससे 40% अधिक मतलब 140। अब बाकी इन दोनों का कहानी होगा। जिसके साथ का या से लगा होगा वो नीचे आ जाएगा, बाकी ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 100% से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो, आप ये टाइप नंबर तक बना के रखेंगे, बाकी क्लास होगा कल। ठीक है? ठीक।